नमस्कार। अगर आप महाकुंभ क्षेत्र में आना चाहते हैं और संगम तट पर स्नान करके पुण्य का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ विधियों का ध्यान रखना होगा। स्नान की विधि क्या होनी चाहिए, कौन सा मंत्र उच्चारण करना चाहिए और कैसे स्नान करना चाहिए जिससे आपको पुण्य मिले। हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले बाबा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगी धर्मराज महाराज जी है। जो लोग यहाँ स्नान करने आते हैं उनके लिए स्नान की विधि क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए जिससे हमें महाकुंभ में स्नान का और पुण्य मिले। देखिए, महाकुंभ 12 साल बाद आता है और 12 कुंभ के बाद एक महाकुंभ होता है। तो महाकुंभ में गंगा का स्नान और महाकुंभ का एक स्नान, दोनों का महत्व बराबर होता है। स्नान की विधि के अनुसार अगर आप जाएं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए। 3:30 से 5:30 के बीच में अपने पितरों को अंजलि दीजिए। जो भी आपके पितर हैं जिनको आप मानते हैं, रार्षियों को भी अंजलि दीजिए और फिर स्नान कीजिए। स्नान का असल महत्व यही है कि अगर कोई मंत्र पढ़ना चाहें तो स्नान के समय अपने गुरु मंत्र का जाप करें। गुरु मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं होता। जो गुरु मंत्र आपने दीक्षा के समय लिया है उसका उच्चारण करें और स्नान में डुबकी लगाएं। जब आप स्नान करने जाते हैं तो स्वाभाविक है कि आपके पास गुरु की कृपा होती है। अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो आप भगवान राम का स्मरण करके स्नान कर सकते हैं। हर हर गंगे का भी जाप कर सकते हैं। गंगा तो है ही, हर हर गंगे, पावन गंगा, हरित गंगा, ये सब तो है ही। अच्छा बाबा जी, जैसे यहाँ पर जिस दिन शाही स्नान होगा उस दिन बड़ी संख्या में लोग आएंगे। संगम तट पर शायद सबको नहाने का मौका ना मिले। कोई यहाँ नहा रहा होगा, कोई यमुना किनारे नहा रहा होगा। तो ऐसे में भी जो है उतना ही लाभ मिलेगा संगम तट पर जितना और कहीं बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि संगम पर ही लाभ है, जहाँ जहाँ गंगा बह रही है वहाँ भी वही लाभ मिलेगा। आप आइए और अपना स्नान कीजिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है। सब लोग अपना स्नान करें अपने टाइम पर, और सब लोगों को मौका नहीं मिलता तो जैसे पहले संत लोग स्नान कर लेते हैं उसके बाद आप भी अपना स्नान शुरू कीजिए। कुछ लोग, हमारे दर्शक भी हमसे ये बात करते हैं। कई मेरे दोस्त भी कहते हैं कि जब भी आप स्नान करने जाते हैं और अगर कोई संत महात्मा नहा रहा है तो उनके छींटे अगर आपके शरीर पर पड़ते हैं तो उसका एक अलग ही फायदा मिलता है। बहुत सुंदर। हाँ बिल्कुल, अगर कोई सिद्ध संत महात्मा, त्यागी या तपस्वी नहा रहे हैं और उनके छींटे आप पर पड़ गए तो आपका कल्याण हो गया। ये परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। और ये सच है कि स्नान करने के बाद कुछ लोग दान करने में यकीन रखते हैं। दान करने की सही तरीका ये है कि एक छोटा सा गरीब आदमी भी उसका फ़ायदा उठा सके। दान कैसे करें और किसे करें, ये सब ज़रूरी है। स्नान और दान का तो बहुत महत्व है। देखा जाए तो बिना स्नान के दान नहीं होता और बिना दान के स्नान नहीं होता। तो पहले स्नान करना है और फिर अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करना है। दान का असली महत्व ये है कि वो गुप्त होना चाहिए। गुप्त दान ही सबसे बड़ा होता है, दिखावा नहीं होना चाहिए। भाई साहब, अगर आपको दान करना है तो कैमरा को एक तरफ रख दीजिए, अपने पॉकेट में रख लीजिए या फिर कोई भी फ़ोन रख लीजिए। कैमरा मत ले जाइए और चुपके से दान कीजिए। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। अगर महाराज जी ने दिखा दिया तो वो दिखावा हो जाएगा, फिर वो दान नहीं है। आपने बहुत सही जानकारी दी है और लोगों के लिए ये जानकारी बहुत काम की है कि महाकुंभ में कैसे स्नान करना है और क्या करना है। आखिरी सवाल मैं हर संत से पूछ रहा हूँ, महाकुंभ में आकर आपको कैसा लगा? यहाँ की व्यवस्था बहुत सुंदर है। कुंभ बहुत भव्य और हरित है। हमें तो हमेशा से कुंभ का मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। सभी दर्शकों से निवेदन है कि जीवन में ऐसा मौका कभी कभी ही मिलता है। मैंने कहा ना कि गंगा में 1000 बार स्नान करने का और कुंभ में एक बार स्नान करने का महत्व बराबर है। तो एक बार ज़रूर आइए, स्नान कीजिए और इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। धर्मराज महाराज जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई साहब, आप भी पुण्य महाकुंभ में आइए
और पुण्य की प्राप्ति कीजिए। इस बार कुंभ 12 साल बाद हो रहा है और हम सभी उस कुंभ में इकट्ठा हो रहे हैं। वहाँ यज्ञ 1 महीने तक लगातार चलेगा, तो आप अपने परिवार की तरफ से आहुति दें और सुनिए इस कुंभ का क्या महत्व है, यह भी हम आपको बताएंगे। इस कुंभ के महत्व को जरूर सुनिए। आमतौर पर क्या होता है, कई लोग बस इस सोच में होते हैं कि सब जा रहे हैं तो हम भी चल दें। कुछ लोगों को लगता है कि सब जा रहे हैं, हम क्यों न जाएं। लेकिन दोनों ही बेकार है। जब तक आप समझ नहीं रहे तब तक जाना बेकार है। किसी भी तीर्थ पर घूमने का मतलब यह नहीं है कि बस चले जाओ। जिस तीर्थ पर आप जा रहे हैं उसके पीछे का महत्व समझना जरूरी है। आपको उस तीर्थ का महत्व पता होना चाहिए। जब आप तीर्थ के बारे में समझेंगे तो आपको उसकी अहमियत का भी पता चलेगा। फिर आप श्रद्धा के साथ उस तीर्थ में जाएंगे और जब आप श्रद्धा से जाएंगे तो उसके जाने का फल कई गुना बढ़ जाएगा। कुंभ में जाने का क्या फायदा है? 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल कुंभ स्नान करने से मिलता है। अगर आप 1,00,000 बार पृथ्वी की परिक्रमा करें तो उससे भी ज्यादा फल मिलेगा। कुंभ के समय प्रयागराज में स्नान करने से जो फल मिलता है वो किसी और चीज से नहीं मिलता। माय डियर, अश्वमेध यज्ञ करो, सहस्त्र यज्ञ करो, कितने भी कर लो और 1,00,000 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, लेकिन जो फल आपको कुंभ के स्नान से मिलेगा वो नहीं मिलेगा। जब आप कुंभ में जाएंगे तो सोचिए आपकी एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी। उस यज्ञ में, उस कुंभ में जो भी अच्छे काम करेंगे उसे ही कल्पवास कहते हैं। कल्पवास का मतलब होता है उस कुंभ के बीच में रहना। आप जो भी काम करेंगे, वहाँ रहकर जो भजन करेंगे, वहाँ रहकर जो भोजन देंगे, वहाँ रहकर जो कपड़े देंगे, वहाँ रहकर आप कुछ नहीं, बस स्नान करेंगे। गंगा स्नान कुछ नहीं है। हम तो खुद ही मांगने वाले हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो हम क्या करें, बस स्नान करने को कह रहे हैं। अगर आप 1 महीने तक वहाँ रहकर गंगा में स्नान करते हैं तो विश्वास मानिए आपको 1 कल्प तक रहने का फल मिलेगा, स्नान का फल मिलेगा, 1 कल्प। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। राधे राधे दोस्तों।